चारित्रिक विशेषताएं। प्रायः वे लोग गतिशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति व क्रियाशीलता होती है कि किसी भी कार्य में इनकी गति को कम करना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं गुणों के कारण लोग खतरा महसूस करने के बावजूद नए कार्य को करने में घबराते नहीं हैं। इनका दिमाग अपेक्षाकृत अधिक सशक्त होता है, पर अत्यधिक गतिशील होने के कारण कार्य पहले कर लेते हैं और उसके परिणाम बाद में सोचते हैं। इनका दिमाग कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता है, बल्कि नई नई योजनाओं से भरपूर रहता है। ये अपने आप में इतना गर्व करते हैं कि यदि कोई इनकी थोड़ी सी भी आलोचना करे, तो ये तिल का ताड़ बनाकर अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी गुण के कारण किसी भी कठिनाई या आघात का बड़े साहस से सामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जन्मजात नेता होते हैं, इसीलिए ये दूसरों की सलाह को पसंद नहीं करते हैं। अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। हर एक मेष चंद्र चिन्ह का जातक नेता या उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता है। अतः जो जातक ऐसे कार्यों में होते हैं जहां उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वे लोग प्रायः तनावग्रस्त व निरुत्साहित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी वस्तु या विषय जो इन्हें पसंद नहीं आता है, उन्हें बदलने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। ये लोग किसी भी अवसर का इंतजार नहीं कर सकते हैं। किसी भी अवस्था या आपातकालीन स्थिति में ये लोग कार्य करने में सफल होते हैं, अथवा कोई ऐसा कार्य जिसमें नेतृत्व की आवश्यकता हो तो वहां ये लोग पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। ये लोग अपनी इच्छाओं का दूसरे के लिए दमन नहीं कर सकते हैं। अपनी इन इच्छाओं व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कई कार्य एक ही समय में करा चाहते हैं, ताकि दूसरों को ये अपनी कार्यक्षमता दिखा सकें। इन सब गुणों से इन लोगों में अहं का प्रादुर्भाव होता है, जिससे इनमें मैं नामक शब्द का बार बार प्रयोग करने की इच्छा होती है। धन अवस्था। इन लोगों में धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है, इसलिए ये लोग एक से अधिक कार्यों से धन प्राप्त करना चाहते हैं, पर धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये लोग प्रायः अत्यधिक व अनावश्यक खरीदारी में धन का अपव्यय करते हैं और बाद में पछताते हैं। किसी योजनानुसार ये लोग धन खर्च नहीं करते हैं। ये लोग प्रायः भविष्य की चिंता कम करके वर्तमान के बारे में सोचते हैं। ये लोग कभी भी बजट की न तो संरचना ही करते हैं और न ही प्राथमिकतानुसार खर्च करते हैं, पर दूसरों को मितव्ययी होने का उपदेश देते हैं। किसी भी व्यापार में किसी सहयोगी के साथ कार्य करके ही धनोपार्जन कर सकते हैं। इनके जीवनसाथी या सहयोगी को चाहिए कि इनके इस गुण को पहचान कर धन इकट्ठा करने में इनकी सहायता करें। घरेलू व वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों में ये लोग बहुत उदार होते हैं। इनका अच्छा स्वभाव व व्यक्तित्व विपरीत लिंग को सहज ही आकर्षित कर लेता है। मेष चंद्र चिन्ह की पत्नियां स्वतंत्र व्यक्तित्व व हाजिस्वाब होती हैं। इनको अपनी खूबसूरती का ही अभिमान नहीं होता है, बल्कि अपने घर जीवन का भी अभिमान होता है। ये अपने पति व परिवार की काफी बढ़ चढ़कर बड़ाई करती हैं, साथ ही साथ ये यह भी चाहती हैं कि इनके पति इनकी सेवा में हाजिर हों तथा इनकी प्रशंसा करें। ये उन्हीं पुरुषों से प्रेम कर सकती हैं जो इनकी प्रशंसा करें। सिंह तथा धनु चंद्र चिवाले जातक इनकी इस इच्छा व आकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। मेष चंद्र चिन्ह के लोग अच्छे पति साबित होते हैं। ये लोग खूबसूरत, चतुर व अच्छे व्यक्तित्व वाली महिलाओं को अपना जीवन साथी बनाने में विश्वास करते हैं। प्रायः इनकी पत्नियां इनके धनोपार्जन में भाग्यशाली साबित होती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी पत्नियों को चाहिए कि यदि ये लोग प्रेमविश उनके लिए उपहार लाते हैं, तो उनको ये सावधान करें कि जो भी खर्च करें अपने बजट के अनुसार ही करें। इनकी संतान प्रायः उग्र स्वभाव की होती है और कुछ नया करने की उत्सुक होती है। परिवार में ये लोग चाहते हैं कि जो भी कार्य हो, इनकी सलाह से हो। व्यवसाय। इनका जन्मजात नेता होने का गुण इनके व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। अतः ये लोग उस व्यवसाय को चुनते हैं जिसमें कार्य व निर्णय लेने की संभावना होती है। प्रायः ये लोग सेना में उच्च पदों पर कार्यरत देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग अच्छे डॉक्टर, फिजिशियन, केमिस्ट भी होते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी, स्टील या लोहे के कार्य में व्यस्त जातक, खेल इत्यादि के सामान के बनाने व बेचने वाले इस चिन्ह से प्रभावित रहते हैं। स्वास्थ्य। ये जातक हर तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं,
लेकिन फिर भी अच्छे स्वास्थ्य के परिचायक रहते हैं। इनको चाहिए कि कार्य व आराम के बीच एक संतुलन बनाए रखें। अधिक कार्य करने के कारण इनको मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के जीवन में दुर्घटना आदि होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, दिमागी बीमारियां, मुहासे, मलेरिया, दांतों का दर्द आदि बीमारियां साधारणतया परेशान करती हैं। यद्यपि इन लोगों के शरीर के अवयव संक्रामक रोगों से आसानी से प्रभावित नहीं होते, फिर भी इन जातकों को सावधानी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कार इत्यादि चलाने या नुकीली वस्तुओं से कार्य करने में सावधानी बरतनी चाहिए। व्यायाम के संबंध में इन लोगों को अधिक ध्यान ऐसे व्यायाम पर रखना चाहिए जिससे इन्हें मानसिक शांति मिले और शरीर तथा दिमाग का अच्छा संतुलन बना रहे। ये सब व्यायाम एक कुशल नेता बनने में इनके सहायक होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें जोखिम की संभावना हो। मित्रता, प्रायः ये लोग दूसरों से मित्रता करने का यत्न करते रहते हैं, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण उनसे वाद विवाद में उलझ जाते हैं। इस तरह इन्हें अच्छे मित्रों का नुकसान होता है। यद्यपि इनकी मित्रता तो सबसे होती है, पर कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ निभाते हैं। चूंकि इनका स्वभाव अधिकतर उग्र भावनाएं लिए होता है, जो कि इनके निर्णय संबंधी कार्यों में बाधक होता है। अतः इन्हें चाहिए कि कोई भी निर्णय लेते समय मित्रों से भी सलाह कर लें, यह इनके हित में होगा। आहार, वैसे तो हर किसी को आहार के संबंध में सावधान रहना चाहिए, पर विशेषकर इन जातकों को तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। यह इनके व्यवहार को अधिक उग्र बना सकता है। दूध से बने पदार्थ, बादाम, टमाटर, गाजर, नींबू तथा अंगूर आदि इनके आहार का मुख्य अंश होना चाहिए। इनके शरीर के अवयवों में मुख्यतया पोटेशियम फॉस्फेट नामक लवण अधिक मात्रा में मिलता है। यह लवण इन जातकों के स्नायुतंत्र तथा दिमागी संतुलन को ठीक रखने में सहायक होता है। यह लवण अधिकतर हरी सब्जियों, आलू, प्याज तथा सेब आदि में बहुतायत में पाया जाता है। शहद व नींबू पानी का प्रयोग भी इन जातकों के लिए लाभप्रद है। इन लोगों को सब्जियां अधिक खानी चाहिए। मांस, मछली व तामसी भोजन का निषेध रखना चाहिए। ऋणात्मक गुण, इन जातकों को दूसरे लोगों के कार्य संबंधी निर्णय लेने के अधिकार को सम्मान देना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग इनके निर्णय को स्वीकार करेंगे या इनके अधीन रहेंगे। ये लोग उस समय तक दूसरों को नहीं समझते हैं जब तक इनको बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तब इनका स्वार्थी व्यवहार सामने आता है। एक सफल व्यक्तित्व होने के लिए इनको दूसरों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना ये सोचते हैं कि दूसरों को इन्हें देना चाहिए।